मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं को प्रस्तुत किए। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। एम्स की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग की नई योजनाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन योजना शुरू की है। इसके तहत 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण और नवीकरण किया जाएगा। इस योजना का अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा गया है। लंबा प्रयास था और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई थी प्रदेश में, उसके बाद एक निर्णय करना था कि एक जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं और उसकी संख्या बड़ी लंबी है, हमको लगता है 1 लाख लगभग 20,000 करोड़ किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर हमारी जो सड़कें हैं, उन सड़कों को बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जो हमारे मेंटेनेंस में है और बहुत सी सड़कें जो आउट ऑफ मेंटेनेंस है, उसकी संख्या करीब 25,000 किलोमीटर है। तो इन सड़कों को हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधन में हम 12 मास और लगातार उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकें। और इसी चिंता को लेकर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ साथ जो हमारे पूर्व के मुख्य सचिव थे, फाइनेंस के सब लोग थे, सबके साथ बैठक करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने, और हम इसके लिए अपने ACS के साथ साथ हमारे दीपक जी और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सभी मुख्य अभियंता, सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सड़कों को 5 साल मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं तारतम्य विभाग के इंजीनियर्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और बाकी जो लोग थे, उसके साथ तारतम्य नहीं बन पा रहा था। क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स होता था, उसमें सड़कें की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी और फिर सड़क बहुत अच्छी मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं रहती थी। तो इसके लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है, जो 7 साल तक हम लोग जो डिफेक्ट लायबिलिटीज से हमारी सड़कें बाहर है, 25,000 किलोमीटर सड़कें, उसके लिए हम लोगों ने नई स्कीम की शुरुआत की है। और हम इसके लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार के एक नए विश्वकर्मा हैं, जिनकी सोच लंबी और दूरगामी रहती है, उनको हम धन्यवाद देते हैं पूरे विभाग की ओर से। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पटना के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी तथा सूर्य की उपासना कर पूजा अर्चना की है। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जिला और अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। सुरक्षा को लेकर SDRF, NDRF, SSB की टीमें तैनात दिखी।
खाचकल्ला घाट पर काफी भीड़ नजर आई। वहीं पटना सिटी एसडीएम ने भी घाटों का निरीक्षण कर जायजा लिया। देखिए, सब हर एक घाट पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, बल की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घाट है जहाँ भीड़ ज़्यादा है, एसडीआरएफ का अभी हमारे पास 5 बोट मिला है, एसएसबी का 5 बोट मिला है। तो कुल 10 बोट पे एसडीआरएफ एवं एसएसबी के जवान भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट हमने किया है। नीचे जैसा आप देख सकते हैं गंगा के किनारे हमने 4 व्हीलर्स को रोक लगाया है ताकि लोगों को सुगमता से स्नान कर अपना निकल सकें। बिहार के एम्स हॉस्पिटल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब महिला चिकित्सक अपने काम से घर लौट रही थी। बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर का 1 किलोमीटर तक पीछा किया। स्कूटी सवार महिला डॉक्टर के साथ अपराधियों ने सरेआम अभद्रता भी की। महिला डॉक्टर ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। दिनांक 14/11/24 को एक डॉक्टर अपने स्कूटी से एम्स जा रही थी। रास्ते में वाहनों का जाम लगा हुआ था। जाम से निकलने के क्रम में एक बाइक पर सवार लड़कों से उनका बकझक हो गया। इस संबंध में उन्होंने फुलवारीशरीफ थाना में आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर कांड दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, जिस आधार पर उन लड़कों का और वाहन का पहचान की जा सके। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजद पर पलटवार किया। दरअसल आरजेडी ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला बोला था। इस पर प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि राजद में बौद्धिकता की कंगाली है। बौद्धिकता की यह कंगाली राजद के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना कार्यकर्ता तक है। इसी वजह से राजद में पोस्टरबाजी हो रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करती है। राजद में बौद्धिकता की कंगाली है। बौद्धिकता की यह कंगाली राजद के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना कार्यकर्ता तक है। इसी वजह से राजद में अनर्गल पोस्टरबाजी हो रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करती है, जबकि राजद ठगने और जेब काटने की नीति पर कार्य करता है। राजद ने न सिर्फ अपने सहयोगियों की जेब काटी, बल्कि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में तो जनता की जेब काटने के साथ साथ कई निर्दोषों के सिर भी काटे। अगर लगे दुश्मन राजद कार्यकर्ताओं को यह शायद ज्ञान नहीं है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। अगर उस समय भारतीय बटे नहीं होते, सभी एकजुट होते, तो किसी की हिम्मत भारत में प्रवेश करने की नहीं होती। भारत का इतिहास कुछ और होता है। यह चिरंतन सत्य है कि एकता में बल होता है। हम एक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास साक्षी है कि सभी एक ऐसा ही होता रहा है। इसलिए एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां विद्यापति महोत्सव मनाया जा रहा है। यह आयोजन पिछले 13 वर्षों से धूमधाम से किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित विद्यापति धाम मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे मिथिलांचल का देवघर भी कहा जाता है। विद्यापति महोत्सव के दौरान यहाँ लाखों लोग आते हैं। बिहार सरकार ने राजकीय महोत्सव का भी दर्जा दिया है। सिवान से अगली खबर सामने आई, जहां जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। मामला लकड़ी नवीगंज प्रखंड के नवीगंज गांव का है। बताया गया कि 2 लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घर नवीगंज कैसे भाई का पिए थे? वही पिए थे सादा वाला। शराब। क्या नाम है आपका? कितना मिला था? 50 ने। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नवीगंज। आप क्या पिए थे आप? वही सादा वाला। सादा वाला दारू पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? इधर ही से। कहाँ से? कौन गाँव से? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है कि आँख से नहीं दिख रहा है। कै बजे पिए थे कल? आज पिए थे कि कल पिए थे? कल पिए थे।
गए थे, ये उल्टी करने लगे तो इनको भी बाद में लाकर और दिखाया गया तो हम लोग यहाँ आए। कौन है जो मर गए हैं? ये कौन है? ये हमारे पटदारी में के बड़े पापा के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? अमरजीत कुमार यादव। क्या कहे थे मतलब जब आपने पूछ कि क्या हुआ, कुछ कहा तो क्या बताया? इन्होंने हमको कुछ नहीं बताया है। कैसे मौत हुआ है इनका? पता नहीं। क्या मतलब क्या बताया गया कि शराब पिए थे? हाँ, शराब पिए हैं ये लोग। कितने लोग हैं कुल? कितने लोग हैं भाई? मैंने कौ लोग वहाँ पे और भी लोग हैं कोई? हमको ये नहीं पता, हम तो 2 आदमी को लेके आए हैं। इनको ये हमारे हस्बैंड है, जा रहे हैं वो। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? उमेश कुमार यादव। घर कहाँ हुआ उनका? इनका घर लकड़ी नबीगंज। इनका जो मर गया उनका भी लकड़ी नबीगंज घर है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोनी है। आपका घर? लकड़ी नबीगंज। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के विशाल गांव में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि योगेंद्र यादव के घर में चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बक्सा उमरे है? दूगो बक्सा ने बैग उ सब भेटबो नहीं केले। बर्तन सब छले ने सब लॉ के चल गेले। मम्मी एलिए ना त पहले पापा एलिए त ये ले डोल टांगल के त देखल के घर खुलले त मां के हला गेल के तब घर खुललिए त देखै छी त पूरा सामान गायब। तै के बाद से गांव के लोग सब एलिए त कहल के एनी ओनी तकियो से सामान जे छला से होत फेंक देने त गेलिए जंगल सब में तकलिए घर के पाछा में तो ये सामान सब फेंकल छल तो उठा कर ले लिए घर। की सब चोरी भ गेले? की सब चोरी भ गेले? सोना छले या पैसा छले। सोना में केहन तरह के की मंगलसूत्र छले, कान में के छले, पायल छले, ठेसा छले, हौसडी छले 3-4 गो सासू माँ सास के रुपया से पहिल का जमाना के से सब छले। की कैसो से छले घर में? पैसो चोरी भेला का? पैसो छले, पैसे लगा चोरी भेल। पैसे छले या घर में दे के। पैसा कत्ते से आयल छले? पैसा छले या परसू दुटा महिष भैंसी छले बेचने 3 को 1.5 लाख रुपया छले। और देनहु छले लोग सब से हो सब छले धइना। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अपराधियों ने अभिरंजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि अभिरंजन कुमार झंझारपुर जेल में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिरंजन कुमार अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने अभिरंजन को रोका। अपराधियों को देखकर वो अपनी बाइक छोड़कर पास के एक घर में जान बचाने के लिए भाग गए। अपराधियों ने उनका पीछा किया और 3 गोली मारकर उन्हें छलनी कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार-बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।